एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम था मनोहर। वह रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में रोटी पूरी नहीं हो पाती थी। आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए। मैं क्या करूं? अब तो घर में चावल तक नहीं बचे। तुम हर दिन वही दुकान पर जाते हो और हर दिन खाली हाथ लौट आते हो। वो मालिक तुम्हें कभी पैसा नहीं देगा, समझ लो। पता नहीं क्यों मैं हमेशा बेवकूफ बन जाता हूं, लेकिन इस बार मैं फैसला कर चुका हूं। जहां भी काम करूंगा पहले ही सब तय कर लूंगा। अगले ही दिन वो बिना देर किए साहूकार के घर पहुंच गया। दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन उम्मीद भी कुछ कम न थी। उसने सुना था गांव के साहूकार के घर में एक आदमी की जरूरत है, और यहीं से उसके नसीब का खेल शुरू होने वाला था। मनोहर हवेली के अंदर गया, जहां साहूकार साहब एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। नमस्ते साहब, सुना है आपको काम के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। हाँ, काम तो है, लेकिन तुम्हें 3 महीने तक टेस्ट पर रहना होगा। अगर तुमने मेरी हर शर्त मानी तो मैं तुम्हें 4 महीने की तनख्वाह दूंगा, लेकिन अगर तुम खुद काम छोड़कर जाओगे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। मुझे शर्तें मंजूर हैं साहब, बस मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए। गरीबी की मजबूरी में मनोहर ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए, जिसे उसने ठीक से पढ़ा भी नहीं था। उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि ये शर्तें उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली थीं। अगले दिन से मनोहर ने पूरी लगन के साथ काम शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करता रहा, अनाज उठाया और साहूकार के हर काम को पूरी ईमानदारी से करता रहा। ये आदमी तो हर काम कमाल का करता है। मुझे इसे 3 महीने से पहले ही तोड़ना होगा। मनोहर, गोदाम में 50 बोरी आलू रखे हैं। हर बोरी का आलू निकाल कर देखो, जिसमें कीड़ा हो उसे अलग कर देना। साहब, 50 बोरी आलू? क्या तुम मना कर रहे हो? शर्त भूल गए क्या? नहीं साहब, सब याद है। मैं जाकर काम शुरू करता हूं। सुबह होने तक मनोहर ने एक भी आलू बिना जांचे नहीं छोड़ा। उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। तुमने सारा काम कर लिया? जी साहब। चलो आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं क्या करना है आगे। मिट्टी का बर्तन और चाक ऐसे ही उठाओ और मेरे घर लेकर आओ। अगर तुमने इसे गिरा दिया तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। जी साहब। मनोहर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे तोड़ देता है। अरे, ये तुमने क्या किया? अभी के अभी तुम ये नौकरी से निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब, मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो साहब। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। साहूकार इतना कहकर चला जाता है। मनोहर जाकर अपनी बीवी को सब बता देता है, और उसके बाद उसकी बीवी कहती है, तुम्हारा दुख मैं सह नहीं सकती मनोहर। वो साहूकार ने तुम्हें धोखा दिया है,
लेकिन अब मैं देखती हूँ कि उसकी सारी चालाकियां कैसे निकलती हैं। मैं भेष बदलकर उसके घर काम करने जाऊंगी। मनोहर की बीवी अपना भेष बदलकर जाती है साहूकार के घर। साहब, सुना है आपको काम के लिए एक आदमी चाहिए। हाँ बेटा, काम है, पर मेरी एक शर्त है। 3 महीने का टेस्ट होगा, समझे? ठीक है साहब, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर आप मुझे बीच में निकाल देंगे तो आपको मुझे 6 महीने की तनख्वाह देनी होगी। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? इस तरह रतन ने वही खेल शुरू किया जिसमें साहूकार हर बार जीत जाता था, लेकिन इस बार वो हार के लिए तैयार नहीं था। साहूकार हर बार की तरह रतन के काम में झूठी गलती निकाल देता था ताकि उसकी तनख्वाह काट सके। तुमने आज फिर हिसाब में गलती की है। मैं तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह काट रहा हूँ। अच्छा, काट लीजिए, लेकिन इस बार ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी। इतने में गांव वाले आ जाते हैं और रतन सब गांव वालों को बता देता है। गांव वालों, यह साहूकार अपने फायदे के लिए हम जैसे ईमानदार लोगों को धोखा दे रहा है। इसने मेरे पति मनोहर को भी इसी तरह पैसा नहीं दिया। तुम ये क्या कर रही हो? और मैं वही काम कर रही हूँ जो तुमने मेरे पति से करवाया था। अब शर्त के मुताबिक या तो तुम हमें 6 महीने की तनख्वाह दो, या फिर मैं पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम एक धोखेबाज हो। रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। मैं दोनों को, मनोहर और रतन, उनका पूरा हक दे दूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी: ईमानदारी और हिम्मत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चालाकी हमेशा हार जाती है।